वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीनिंग हिंदी। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फ्लू के द्वारा होने वाले संक्रमण के बारे में, जो कि काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। कई बार ये आपका इन्फेक्शन जो है फेफड़ों में हो जाता है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फ्लू के दौरान होने वाले बदलाव यानी बुखार क्यों आता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, क्योंकि मौसम चेंज होने पर ही आपको कोल्ड और फ्लू की जो समस्या है वो हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ये क्यों होता है और इसके फ्लू होने पर हमारी बॉडी में क्या सिम्टम आते हैं और क्यों आते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी जो है, हमारी एंटीबॉडी जो है फाइट करती है उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। और ये जो लड़ाई होती है वो हमारी डिपेंड करती है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है वो कम बीमार पड़ते हैं। तो इसमें ही क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में अटैक करता है, जैसे कि फ्लू है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसमें चेंजेस होने लगते हैं। अगर नॉर्मली है, इन्फेक्शन है, तो फिर आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट तक रहता है। और अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता है तो फिर इसके साथ में हमारी बॉडी में बुखार आने लगता है, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और ये 105 तक पहुंच जाता है। जब ये बुखार जो है इसका बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो संक्रमण है वो फैल रहा है। इसीलिए जब भी फ्लू होता है तो आपको बुखार होता है। जब बुखार होता है तो इसके साथ में दूसरे सिम्टम आपको आते हैं, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है तो इसमें आपके मांसपेशियों में सूजन आती है, जिसके कारण से आपके हाथ पैर में दर्द होता है, बैक में दर्द बहुत तेज होता है। ये होता है क्योंकि इन्फेक्शन के कारण आपके अंदरूनी मसल्स हैं उनमें सूजन आ रही है, इसीलिए आपको ये दर्द फील होता है। इसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है या बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। इसके साथ में आपको कमजोरी महसूस होती है। तो अगर आपके साथ में ये सारे सिम्टम आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि 105 डिग्री तक जो है बुखार है वो नहीं होना चाहिए। 102 पर ही ये सारे सिम्टम आपको दिखाई देने लगते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इन्फेक्शन बढ़ता है तो फिर आपको इसके साथ में पीठ में दर्द महसूस होता है और ये संक्रमण के बढ़ने का इशारा होता है, और इसे हम कहते हैं माइल्जिया कहा जाता है। और ये दर्द जो है हर फ्लू वाला इंसान महसूस करता है। इसके अलावा होता है नाक में खुजली होना या नाक बहने का सिम्टम जो है आता है, जिसके कारण से नाक में सूजन आती है और आपको जुकाम या खुजली या छींकें आने लगती हैं। इसके साथ में आपको खांसी की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज होती है, जब आपको इन्फेक्शन होता है फ्लू का तो फिर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारी जो सांस की नली है उसमें भी सूजन आती है, जिसके कारण से हमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और हमें घुटन महसूस हो। तो इस तरह का सिम्टम जो है उसके भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसको आप और समझ सकते हैं, जैसे कि आपकी स्किन का कलर नीला होना, नाखूनों का नीला होना, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल जो है बहुत नीचे जा रहा है और बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे फेफड़ों में भी इन्फेक्शन पहुंच चुका है, जिसके कारण से हमको जो है सांस नहीं आ रही है। जो अक्सर निमोनिया या अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ में ऐसा होता है। इसके अलावा विजिंग की आवाज आना, तो ये भी जिन लोगों को बहुत ज्यादा कफ बनने लगता है या गला चौक होता है या फेफड़े जो है इन्फेक्शन से भर जाते हैं, तो इस तरह की सांस लेने में उनको आवाजें आती है और सोते समय ये बढ़ जाती हैं और इसमें सीटी जैसी आवाजें आपको सुनाई देती है, जो कि टेथोस्कोप होता है, उसे डॉक्टर सुन सकता है। इसके अलावा फेफड़ों में चटकने की भी आवाज आपको सुनाई दे सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं वो बताते हैं कि इन्फेक्शन ये है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और फेफड़ों में पहुंच चुका है, जिसके कारण आपको बुखार और फ्लू हुआ है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और ये जो इन्फेक्शन होते हैं किन कारणों से होते हैं, अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्फेक्शन के कारण बनता है।
मोस्टली इन्फेक्शन होते हैं वायरस और बैक्टीरिया के कारण, जैसे कि क्लैमिडिया जो वायरस होता है निमोनिया के कारण होता है, निमोनिया को जन्म देता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, RSV है, रेस्पिरेटरी सिकिटियल वायरस जो होता है बहुत ही गंभीर होता है और इसके लिए भी तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अगर आपको कोल्ड फ्लू हो रहा है, इस तरह का इन्फेक्शन जो है बढ़ रहा है, तो आप घरेलू तौर पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहली जरूरी बात होती है कि आपको कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप एसिटाफिनामोन जो टैबलेट होती है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इबुप्रोफेन जो टैबलेट है वो ले सकते हैं। नींद अच्छे से लेना है ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो और आराम मिले। पानी खूब पिए क्योंकि इस टाइम पर डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। इसके अलावा मिंट वेपोराइजर ले सकते हैं जो कि आपकी नाक की नली को खोलने का काम करते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च की गई और इसमें यह पाया गया कि जो शहद होता है, अगर आपको काफी या खांसी हो रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा आराम देता है, तो आप 1 चम्मच शहद भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं जो कि आपको सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तो ये आप घरेलू तौर पर उपचार कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और इससे आपको पता चलता है कि आपका कोल्ड और फ्लू जो है कितना गंभीर है और आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मौसम चेंज होने पर ये प्रॉब्लम सभी को होती है और वो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको जो बुखार है या इन्फेक्शन है वो कितना गंभीर है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ये 3 दिन तक बना रहता है तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और इसके लिए ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। ये सभी जो चीजें हैं छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, आपके फ्रेंड्स के घर में है या पड़ोसी के घर में, तो ये वीडियो को जरूर शेयर करके उन तक पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।